एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है बहलोल दाना। अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े कलंदर थे, अपने वक्त के पहुंचे हुए। तो दरियाए फरात के किनारे अक्सर टहलते रहते थे। तो एक दिन शाम को उस इलाके के जो सबसे बड़े मौलवी थे, मौलाना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो भी दरिया के किनारे टहलने आए अपने तलबा के साथ। तो हजरत ने जब बहलोल को देखा तो अपने साथ जो तालिब इल्म थे उनको कहा कि मैं चाहता हूं बहलोल से एक मुलाकात हो जाए। तो तलबा ने ये कहा कि हजरत, हमने ये सुन रखा है कि बहलोल को अगर कोई मिलने जाता है तो ये उसकी बेइज्जती कर दे। तो आप तो इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े मौलवी आप हैं, तो आप इस मजनू को मिलने जाएंगे, आगे से इसने कोई बेइज्जती कर दी तो मसला खराब हो जाएगा। तो फरमाया नहीं यार, मिल लेते हैं। जितने बड़े लोग होते हैं वो इसलिए नहीं बड़े होते कि उनके पास घर, कपड़े, गाड़ी ज्यादा अच्छी होती है, नहीं। वो इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उनका किरदार बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा होता है। तो हजरत मौलाना जुनैद बगदादी साहब बहलोल के पास गए तो उन्होंने कहा, बहलोल ने, मजनू ने, मौलाना जुनैद बगदादी को भी खाना खाने की तमीज क्या है। अब उन्होंने कहना शुरू किया, जी खाना जब खाना हो तो पहले तो सुन्नत है हाथ धोए हुए हो, मिसवाक भी करनी चाहिए, दस्तरखान लगाओ, जमीन पे बैठ के खाओ, चम्मच की जगह हाथ इस्तेमाल करो। इतना करते करते अभी वो बताने लगे थे कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो बहलोल दाना को गुस्सा आया। उसने मुक्का बंद करके बड़ी जोर से हजरत के छाती पे मारा। फरमाया, तू तो बड़ा मौलवी बना फिर रहा, तुझे तो खाना खाने की भी तमीज नहीं। अब वो इतना कह के बहलोल वहां से भाग गया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है बहलोल दाना। अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े कलंदर थे, अपने वक्त के पहुंचे हुए। तो दरियाए फरात के किनारे अक्सर टहलते रहते थे। तो एक दिन शाम को उस इलाके के जो सबसे बड़े मौलवी थे, मौलाना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो भी दरिया के किनारे टहलने आए अपने तलबा के साथ। तो हजरत ने जब बहलोल को देखा तो अपने साथ जो तालिब इल्म थे उनको कहा कि मैं चाहता हूं बहलोल से एक मुलाकात हो जाए। तो तलबा ने ये कहा कि हजरत, हमने ये सुन रखा है कि बहलोल को अगर कोई मिलने जाता है तो ये उसकी बेइज्जती कर दे। तो आप तो इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े मौलवी आप हैं, तो आप इस मजनू को मिलने जाएंगे, आगे से इसने कोई बेइज्जती कर दी तो मसला खराब हो जाएगा। तो फरमाया नहीं यार, मिल लेते हैं। जितने बड़े लोग होते हैं वो इसलिए नहीं बड़े होते कि उनके पास घर, कपड़े, गाड़ी ज्यादा अच्छी होती है, नहीं। वो इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उनका किरदार बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा होता है। तो हजरत मौलाना जुनैद बगदादी साहब बहलोल के पास गए, जाके कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है भाई तू? फरमाया, जी मेरा नाम जुनैद है। तो क्या करता है? कि यहाँ जामा मस्जिद में बच्चों को दर्स देता हूँ। दर्स भी किसका? हदीस शरीफ का।
ओहो अच्छा, कहता तू तो वो वाला मौलवी जो आजकल पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं तेरे पास पढ़ने के लिए। तो हजरत ऐसा ही है कुछ। अच्छा बैठ, उसको बिठा लिया। फरमाया अच्छा ये बता खाने खाने का तरीका क्या है। ध्यान से आपने मेरी ये बात सुननी है, क्योंकि हम लोग लेट हो गए गांव में टहलते टहलते, तो इसलिए आपकी नसीहत के लिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहलोल दाना की गुफ्तगू पेश करता हूं। तो उन्होंने कहा, बहलोल ने, मजनू ने, मौलाना जुनैद बगदादी को भी खाना खाने की तमीज क्या है। अब उन्होंने कहना शुरू किया, जी खाना जब खाना हो तो पहले तो सुन्नत है हाथ धोए हुए हो, मिसवाक भी करनी चाहिए, दस्तरखान लगाओ, जमीन पे बैठ के खाओ, चम्मच की जगह हाथ इस्तेमाल करो। इतना करते करते अभी वो बताने लगे थे कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो बहलोल दाना को गुस्सा आया, उसने मुक्का बंद करके बड़ी जोर से हजरत के छाती पे मारा। पर मैं तू तो बड़ा मौलवी बना फिर रहा, तुझे तो खाना खाने की भी तमीज नहीं। अब वो इतना कह के बहलोल वहां से भाग गया। अब तालिब इल्म फिर आए, जो चेले थे मौलाना के, उन्होंने कहा अजी क्यों कहा नहीं था कि बेइज्जती कर देगा। अब बेइज्जती करवा ली, तसल्ली हुई। जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनके बाद जो चमचे होते हैं वो सारा दिन यही काम करेंगे कि फलां की मुखालफत, फलां की मुखालफत। और वो बड़े नहीं जो चमचों की बात सुन के दूसरे के खिलाफ राय कायम करें, वो बड़े नहीं है। वो देखने में लगता है कि उस बड़े हो गए। तो तलबा ने कहा, जी हजरत ये तो आपकी बेइज्जती कर गया, इसके पास ना जाइए और दोबारा, बंदा खराब है। तो हंसने लगे, पर मैं तुम सब यहीं बैठो। तो बहलोल 40-50 कदम चल के फिर रेत पर बैठ गया था। हजरत फिर उसके पास गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कौन है तू? कहता है जी मैं वही जुनैद बगदादी जिसको खाना खाने का तरीका नहीं आए। ओहो, कहता अच्छा बैठ जा मेरे पास। और फिर बिठा लिया। कहता अच्छा ये बता, तुझे बात करने का सलीका है कि बात कैसे की जाए? फरमाया हाँ हजरत मुझे बात करनी आती, मैं तो सारा दिन ही हदीस पढ़ा रहा। क्या कैसे बात करता है? कहता जी मैं तो बिल्कुल बावजू रहता हूं, और जब बात करता हूं सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजता हूं, फिर अल्लाह की सिफतें बयान करता हूं। अभी इतना कह ही रहा था, उन्होंने एक रेता मुट्ठी का उठाया, मौलाना जुनैद बगदादी के सिर पर डाल दिया। अब यार तुझे तो बात करने का भी ढंग ना है। उठ के फिर भाग गया। अब चेले फिर पीछे आए कि हजरत तसल्ली हो गई, 2 दफा बेइज्जती करवा के नहीं हुई। हजरत अपने वक्त के बहुत बड़े शेखुल हदीस थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे वो। फरमाया नहीं यार तुम्हें नहीं बात पता, तुम यहीं रुको। फिर गए भागते भागते। अब जुनैद बगदादी फिर पहुंचे बहलोल के पास। वो फिर बैठा हुआ एक जगह दरिया के किनारे रेत पे। मैंने जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है तू भाई? कहता जी मैं जुनैद बगदादी हूं जिसको खाने खाने की तमीज भी ना है, बात करने का सलीका भी नहीं आता। और मैं अच्छा बैठ जा, बिठा लिया। कहता तुझे सोने का तरीका तो होगा, रात को सोए कैसे? अल्लाह के नबी ने सोने के किस तरह आदाब बयान किए तुझे पता होगा। हजरत कुछ हुआ जी हजरत बिल्कुल मुझे पता है कि अफजल तरीन कायदा ये है कि सोने से पहले बिस्तर को झाड़ो और फिर बावजू हो के बिस्तर पे लेटो। फिर मुताद्दिद दुआएं नबी अलैहिस्सलाम ने अलग अलग दुआएं जो हैं वो बताई, भाई उन दुआओं को पढ़ो। तो वो जुनैद बगदादी ने जब ये बात कही तो बहलोल दाना को इतना ज्यादा गुस्सा आया, उसने फिर इनको धक्का मारना चाहा कि तुम्हें तो सोने का ढंग भी नहीं आ रहा। जब वो उठ के जाने लगा ना, भागने लगा, तो मौलाना जुनैद बगदादी ने बहलोल के दोनों हाथ पकड़ लिए और मैं ऐसे नहीं जाने देता, मैं भी तुझे आज पहले तीनों बातों का जवाब दे, जब तू जवाब देगा तब तुझे जाने। अब बहलोल तो बहुत पहुंची हुई चीज थी ना, खलीफा हारून रशीद के दौर में वो पैदा हुआ। खलीफा ने एक दिन सोचा भी बहलोल को बुला के पूछो भी अल्लाह तक कैसे पहुंचना है। तो खलीफा महल की छत पे खड़ा था, तो बहलोल दरिया के किनारे टहल रहा था। तो खलीफा ने अपने
सिक्योरिटी वालों को कहा भी बहलोल को पकड़ के लाओ, तो उन्होंने महल के दरीचे से टोकरी नीचे फेंकी, सिपाहियों ने उसे पकड़ा, बीच में बिठाया, तो 1 मिनट बाद वो बादशाह के सामने। अब बादशाह उसको पूछता है, बहलोल अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है, किस तरह पहुंच सकते हैं? कहता बस यही रास्ता जिस तरह तूने मैं तेरे तक पहुंचाऊं। कहता मैं समझा नहीं। कहता बस जब अल्लाह चाहेंगे तो 1 मिनट तक हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। कहता अगर मैंने तुझसे मिलना होता, तेरे वजीर के घर जाता, मिन्नतें करता, दरखास्त लिखवाता, फिर वो मुझे टाइम देता, फिर उस टाइम पे कोई और आ जाता तो मेरी मुलाकात रद्द हो जाती। क्योंकि तुमने मुझसे मिलना चाहा तो 1 मिनट में सारे इंतजामात हो गए। तो अल्लाह जब चाहे कि अल्लाह का बंदा अल्लाह से मिल ले तो तमाम वसीले उसी वक्त तैयार हो जाते। तो मौलाना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बाजू पकड़ लिए बहलोल के, और मैं सच सच बता कि राज क्या है। तो बहलोल दाना ने कहा तुम सब अच्छी तरह सुन लो, जितने मुसलमान भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, ये नसीहतें किसी एक मजहब के लिए नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक मजहब के नबी बन के नहीं आए। अल्लाह ने उनको पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, पूरे कायनात के लिए, वो सबके नबी हैं। तो बहलोल ने ये कहा जुनैद बगदादी से कि खाना खाने का तरीका ये है कि जब तुम खाना खाने के लिए हाथ मुंह धो के दस्तरखान पे बैठ जाओ, खाना लग जाए, दस्तरखान लग जाए और सब लोग बैठ जाएं, और जब तुम लुकमा तोड़ने लगो बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये बात तय कर लो कि ये जो लुकमा मैं खाने लगा हूं ये हलाल का है या हराम का है। हराम का लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल का नहीं बन सकता। खाना खाने का तरीका ये है कि पहले ये देखा जाए खा क्या रहे हैं, किसका माल खा रहे हैं। बहनों का माल खा रहे हैं, पड़ोसी का माल खा गए, यार का माल खा गए, दोस्ती के अंदर मार कर गए, किसका माल खा रहे हैं, धोखा दे के 1000 रुपया कमा लाए, किस माल को खा रहे हैं पहले वो तय होगा, तभी तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कोई हराम का माल हलाल का तो नहीं हो सकता। हजरत ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। तो फरमाया हजरत बात करने का तरीका क्या है? वो सारे मौलवी सुनो, तुम भी सुन लो जितने चौधरी है। फरमाया बात करने का तरीका नहीं है दरूद पढ़ रहे हो, फातिहा पढ़ रहे हो, नहीं नहीं, जब बात की जाए सच्ची और खरी की जाए। अब तुम दूसरों की रियायत के लिए अगर कोई ज्यादा चंदा लेने वाला ढोल बजा रहा तो हम चुप है, नहीं समझे। अगर कोई मोटी असामी गलत काम कर रही है तो हम आंखें उधर को फेर रहे। अगर कोई मोटी असामी बेपर्दा फिर रही है तो होगा कोई बात नहीं, आजकल तो बच्चे कर रही हैं ऐसा। तो असल खिताब जो है, असल जो नसीहत है वो लोगों के मिजाज को देख के नहीं की जाती, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को देख के। फिर बहलोल ने कहा कि सुन, रात को सोने का अच्छा तरीका ये है, वजू करना तो मुस्तहिब है, दुआएं पढ़ना तो अफजल है, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं कि जब आप रात को बिस्तर पर लेट जाएं तो अपने दिल को तमाम लोगों के लिए पाक कर दें। जो दूसरों का हसद, दूसरों की बुराई, दूसरों को मारने का प्लान, दूसरे को नुकसान देने का प्लान लेके सो रहा है, वो सोया ना सोया एक बराबर है। वो तो सुबह को फिर थका हुआ उठ रहा, उसको परेशानी है कि फलां बंदे का रगड़ा फिर जाए तो मेरे दिल को सुकून पहुंच जाए। हमारे पास जो दीन है, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु खाना तो खिलाया मदरसे वालों ने, खिलाना अभी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज नहीं आई अभी भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास जो दीन है ये इबादत करने के लिए सिर्फ नाजिल नहीं हुआ, ये इबादत के जरिए अच्छा समाज बनाने के लिए अल्लाह ने हमको दिया है। मिसाल के तौर पे आप सब लोग माशाल्लाह बड़े हैं, साथ ही में उत्तर प्रदेश लगता है, वहां तो बड़े बड़े, ठीक, वहां बड़े बड़े इदारे हैं माशाल्लाह। वो सुबह शाम आपको क्या समझा रहे हैं, वो भी यही बात आपको दोहरा रहे हैं कि दीन का मतलब सिर्फ इबादत नहीं है, दीन का मतलब इबादत के जरिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना है।
दीन के जरिए एक अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छा शौहर बनना है, अच्छी बीवी बनना है, अच्छे माँ बाप बनना है। अब वो सारे फजाइल माँ बाप के लिए थोड़ी है। जो लोग माँ बाप अपने बच्चों पे जुल्म करें, अपने बच्चों में से किसी एक को चुन ले, बाकियों का रगड़ा फेरें, वो थोड़ी जन्नत में जाने वाले हैं। जो ज्यादती कर रहे, जो जानबूझ के लोगों का हक मार रहे अपनी औलाद में से ही, उनकी भी तो पकड़ होने वाली है। एक साहबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए अपनी बीवी को लेके, या रसूलल्लाह अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम करनी है। फरमाया तू इस जुल्म में मुझको शामिल करना चाहता है? ये जो गुंडागर्दी करने लगा तो चाहता है कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक हो जाए, बाकी बच्चे कहां हैं, उनका हक कहां है? ठीक है, माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हमारा कफील बनाया, कफील बनाया। तो आप में से जो माँ बाप हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के अंदर बराबरी को कायम करें, मोहब्बत की बिना पर नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की बिना पर। अब मिसाल के तौर पे हम सब नमाज पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं सब नमाज इंशाल्लाह? अरे पढ़ते हो इंशाल्लाह? जो नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम अच्छे बंदे बन जाएं। अल्लाह तो तभी राजी होगा ना जब हम अच्छे होंगे। अगर कोई ठग नमाज पढ़ेगा अल्लाह को अच्छा लगेगा? बताओ। अगर कोई बेईमान नमाज पढ़ेगा अल्लाह को अच्छा लगेगा? अगर कोई शराबी नमाज पढ़ेगा अल्लाह को अच्छा लगेगा? हाँ? कोई अपनी बहन का हक मार के नमाज पढ़ेगा अल्लाह को अच्छा लगेगा? नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम सब अभी मस्जिद में जाएंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के जब बाहर निकलेंगे और सामने अगर हमारी कोई बेटी, कोई बहन, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू भाई की बेटी है, चाहे सिख की है, चाहे दलित की है, जैनी की है, बोधी की भी है, किसी की बेटी है, अगर हमने किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखा है तो फिर हम नमाज पढ़ के नहीं आए, हम बेईमानी करके आए। अगर हमारी नमाज हमें रोक नहीं ना रही, गुनाह से नहीं ना रोक रही। मैंने अपने वालिद शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा, मैं कहा हजरत अगर नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह ना छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोक ना दे। जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोक ना दे उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़। तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो नमाज हमें गुनाहों से अगर रोक रही है तो मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, कबूल हो रही, नहीं समझे? कबूल हो रही है। और अगर नमाज पढ़ने के बावजूद ठगी डोरी कर रहे, किसी की तरफ गंदी निगाह से देख रहे, किसी को ताना मार रहे, किसी को गाली दे रहे, किसी से हसद रख रहे, किसी की दुश्मनी दिल में पाल रखी है, किसी की मुखबरियां कर रहे, किसी का इधर का उधर लगा रहे, किसी को नुकसान पहुंचा रहे, तो फिर अल्लाह करीम को इस बंदे की नमाज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अल्लाह इसके दिल को देखते हैं। किसको देखते हैं अल्लाह? जो ऊपर वाली जेब है ना आप सबके लगी हुई, अभी जब आप सजदा करेंगे अगर इसमें पैसे होंगे ज्यादा तो सजदे करते वक्त क्या होगा जी? पैसे कहां गिर जाएंगे? अरे कहां गिरेंगे? सामने गिर जाएंगे सजदे वाली जगह। और अगर बीड़ियों का बंडल हुआ तो वो कहां गिरेगा? और बोलो कहां गिरेगा? वो भी सामने गिरने वाला। इसी तरह हमारा दिल है, दिल में अगर गुनाह भरे हुए हैं, बदनजरी भरी हुई है, बदतमीजी भरी हुई है, बुग़्ज़ भरा हुआ है, दूसरे के लिए गलत इरादे भरे हुए हैं, तो जब हम सजदा करते हैं ना वो सारा कूड़ा करकट भी साथ में होता है। और अल्लाह ताला को तो गंदगी पर किया गया सजदा अच्छा नहीं लगता। वो कूड़ा करकट तो तब साफ होगा जब हम अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह आज तौबा करने आया हूं आपके हुजूर, गलती की माफी मांगने आया हूं, अपने गुनाहों के आगे बंद लगाने के लिए आया हूं, तब अल्लाह करीम को वो सजदा कबूल होगा। फिर ये सारा कूड़ा करकट एक तरफ हट जाएगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जर्मन में जो मिस्र की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामियातुल अजहर, तो उसके जो शेखुल हदीस हैं वो जर्मनी गए, किसी काम से प्रोग्राम था, तो उनके दांत में कुछ तकलीफ थी तो एक डेंटल डॉक्टर के पास गए।
तो डॉक्टर से जब दवाई ली तो डॉक्टर ने उनको देख के, उनका हुलिया देख के कहा, कहने लगा जी मैं तो आजकल पूरी दुनिया के जो धर्म है, मजहब है ना, उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, चाहे कि एक अच्छी किताब लिखूं भी हर धर्म में क्या खूबी। तो मौलाना साहब ने ये नहीं कहा भी हमारा मजहब भी पढ़िएगा, नहीं नहीं, उन्होंने अपना कार्ड उनको दिया, फरमाया कभी फुर्सत मिले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी आपने इंटरनेट पर पढ़ लेनी। अब उसने भूल गया, 2-4 साल बाद याद आया, उसने इंटरनेट पे खोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, तो एक हदीस शरीफ खुल के सामने आ गई कि एक सहाबी हैं, वो नबी सलाम के पास आए, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा है 10-12 साल का, वो कल से गुम हुआ, मिल नहीं रहा, बच्चा गुम हो गया, मिल नहीं रहा। अब आपको पता ही है किसी माँ बाप का बच्चा गुम हो जाए कितनी तकलीफ होती है। तो नबी अलैहि सलाम अभी कुछ कहते कि इससे पहले एक और सहाबी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा मेरे भाई तेरे बच्चे को तो मैंने फलां खजूरों के बाग में आज खेलते हुए देखा। तो इतना सुनना था कि वो तेजी से भागा बाहर को, बाप के दिल में तड़प थी कि अपने बच्चे को जाके छाती से लगाऊं। जब वो भाग रहा था तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसके पीछे एक बंदा भेजा कि इसको वापस बुलाओ। वो बड़ी मजबूरी में वापस आया, या रसूलल्लाह जल्दी बताइए क्या बात है। फरमाया नहीं रुक जा, फरमाया जब तू उस मैदान में पहुंचेगा ना, उस बाग में जहां तेरा बच्चा खेल रहा है, तो अपने बच्चे का नाम लेके पुकारना, जो उसका नाम है अब्दुर्रहमान, मोहम्मद शफी, नाम लेके पुकारना। या रसूलल्लाह क्यों? वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी मक्खन है, मेरी मलाई है, मेरा दिल है, मेरा चांद है। फरमाया क्योंकि बच्चा बिछड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, तुम्हारी तबीयत में जुनून है, मोहब्बत का होना भी चाहिए, लेकिन अगर तुम उस मैदान में जाके आवाजें दोगे ना, ओ मेरी जान, ओ मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे चांद, तो उन बच्चों में अगर कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि काश मेरा भी बाप होता तो इस तरह मुझे पुकारता। वो जर्मन डॉक्टर कहता है मैंने हदीस पढ़ी, मैं रोने लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने एहसास वाले नबी हैं कि वो दूसरे की तकलीफ को पहले से महसूस कर रहे हैं और सहाबा को तंबीह कर रहे हैं कि अपने काम के दौरान किसी गरीब की, मोहताज की दिल शिकनी ना हो जाए। और हम क्या कर रहे हैं? मोटरसाइकिल ला रहे हैं तो पहले मोहल्ले में उसके पटाखे बजा रहे हैं कि जिनके पास है नहीं उनको पता लग जाए कि हम ले आए। रिश्तेदारों को ही धौंस दिखा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने की बजाय हम उसको दूसरे की दिल आजारी का जरिया बनाना चाहते हैं। तो दीन नमाज के जरिए अच्छाइयों की तरफ आने का नाम। अगर हमारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत है वो अगर हमें गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोक रही, तो एक दफा दोबारा से हमको अपने दिल की तलाशी लेनी होगी कि इसके अंदर क्या खराबियां, उन खराबियों को दूर करना। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। घर से शुरू करनी है। कहां से? अरे कहां से शुरू करोगे? घर में एक बंदा खराब है आपके यहाँ, पता है ना आपको? पता है ना चचा कौन खराब है? तेरे घर में कौन खराब है? अभी एक जगह में जलसे में गया, मौलाना, मैंने कहा यार तुम्हारे घर में एक बंदा खराब है, तो एक लड़का बैठा था, पिट पिटा के आया होगा, कहला जी मेरा अब्बा बहुत खराब हो रहा। घर में, हर एक घर में एक मर्द एक औरत खराब। वो कौन? वो हम खुद। हम चाहेंगे तो दरगुजर के जरिए, माफी के जरिए, मोहब्बत के जरिए घरों में जोड़ पैदा होगा, पड़ोसियों से जोड़ पैदा होगा, गांव में जोड़ पैदा होगा। हम अगर एक दूसरे की चुगलियां करेंगे, हसद करेंगे, तो कोई जोड़ पैदा होने के बजाय तोड़ पैदा होगा। तो घर से करेंगे इंशाअल्लाह। खुद अपनी जात से अच्छा बनना है, करेंगे इंशाअल्लाह। बस ये कोशिश करनी कि आपको देख के कोई ये ना कहे कि फलां मुसलमान भाई यार खराब है। आपने इस्लाम की फोटो देखी है? आपको वो तो होती नहीं फोटो, लेकिन आप अपने मोबाइल में अपनी एक फोटो खींच के देखें। अगर आपको उस फोटो को देख के रात को बैठ के अकेले ये लगता है कि ये फोटो किसी बेईमान की है, ये किसी ठग की है, ये किसी लड़कियों को छेड़ने वाले की है, ये किसी बदमाश की है, ये अपने बाप को गाली देने वाले की है, तो इस तस्वीर को अच्छा कीजिए, क्योंकि जो आपके गैर मुस्लिम भाई बहन हैं
वो आपको नहीं पूछते, आपके किरदार को देखते हैं कि आपका किरदार कैसा है। किरदार को अच्छा करना है, अपनी आने वाली नस्ल को पढ़ाना। ये मदरसे क्यों खोले हुए हैं पता है आपको? हमारे यहाँ लुधियाना में एक ओल्ड होम है जहां बुढ़े बुढ़ियों को रखते हैं। उसमें 90% वो लोग हैं जिनके बेटे बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। अब उन लोगों ने क्या गलती की, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, अपने बच्चों को धर्म नहीं पढ़ाया, दुनिया पढ़ाई। अब यूनिवर्सिटी वालों ने तो लिख के लगा रखा है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, 5 लाख लगाओगे तो 15 लाख की नौकरी लग जाएगी, 10 लाख रुपए पढ़ाई पे लगाओगे तो 30 लाख सालाना की नौकरी लगेगी, 60 लाख लगाओगे तो सालाना 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। तो वो तो धंधा करना सिखा रहे हैं। और अगर साथ में हम इनको धर्म पढ़ा देते, अपने अपने मजहब को पढ़ा देते, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखें, तो धर्म के जो लोग हैं वो इनको कहते कि बेटा करोड़पति होने के बावजूद अगर माँ से बदतमीजी करोगे तो नमाज नहीं होगी, बड़ा अफसर बनने के बावजूद अगर बाप से बदतमीजी करोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत बड़ा बंदा बनने के बाद, व्यापारी बनने के बाद अगर 2 नंबर में पैसे कमाओगे तो खुदा तुमसे नाराज हो जाएगा। ये दुनिया वालों ने पैसा कमाना सिखाना है, दीन वालों ने हलाल और हराम की तमीज सिखानी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दोनों तालीमें जरूरी, ताकि जब मर जाओ तो बच्चे इधर उधर ना भटकें, अजी मौलवी साहब दुआ करा दो, खुद भी एक आधा पारा तुम्हारे लिए पढ़ दें, खुद भी मगफिरत के लिए दुआ कर दें। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने अंदर तब्दीली लानी है, कुछ ना कुछ बदलेंगे अपने अंदर से इंशाअल्लाह। सबसे पहले अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, सब्र से काम लेना है। बहादुर वो नहीं है कि जो गाली के जवाब में गाली दे, जो लड़ाई के जवाब में लड़े। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बहादुर वो है जो सब्र का मुजाहिरा कर दे, मुसीबत को टाल दे, परेशानी के वक्त को निकाल दे, उसको हम बहादुर कहते हैं। तो रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दीन के ऊपर चलना है इंशाअल्लाह, बच्चों को दीन भी पढ़ाना है, दुनिया भी पढ़ाना है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।